नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी गायत्री भी होंगी। तमाम बड़ी खबरों का विस्तार से जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात 2 मिनट में देश भर की खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। गुजरात में 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पहली सभा सुबह 11 बजे आनंद के शास्त्री ग्राउंड पर होगी, तो दूसरी सभा दिन के 11 बजे बड़वाना में होगी और इसके बाद जूनागढ़ में रैली को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। बरेली, बदायूं और सीतापुर में जनसभा करेंगे। इसके बाद लखनऊ में 5वें चरण की सीटों की तैयारियों को लेकर संगठनात्मक बैठक करके लोकसभा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सैफई परिवार के गढ़ वाली मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह को जिताने की करेंगे अपील। रोड शो के बाद एटा और फिरोजाबाद में चुनावी जनसभा करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी से तीसरी बार करेंगे नामांकन। 13 मई को दाखिल करेंगे पर्चा। वाराणसी से 2 बार सांसद रह चुके हैं पीएम मोदी। अमेठी और रायबरेली में नामांकन भरने की कल अंतिम तारीख। कांग्रेस में दोनों सीट को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी। राजस्थान के अजमेर में लोकसभा चुनाव के लिए रिपोलिंग। आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान। अजमेर लोकसभा सीट के एक बूथ पर पोलिंग पार्टी की गलती के कारण फिर से लोकसभा का चुनाव होगा। कांग्रेस से निष्कासित संजय निरुपम की शिवसेना शिंदे गुट में जल्द होगी वापसी। कांग्रेस ने संजय निरुपम की अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों के लिए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। निरुपम 3 मई को अपने सभी साथियों के साथ शिवसेना शिंदे गुट ज्वाइन करेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद दी इस बात की जानकारी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अफजाल अंसारी का बड़ा बयान। सपा उम्मीदवार ने माफिया मुख्तार अंसारी की तुलना देश के शहीदों से की। अफजाल ने सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से मुख्तार अंसारी की तुलना की। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस लोकसभा सीट की। जी हां, चौपाल में आज बात मध्य प्रदेश की उस लोकसभा सीट की होगी जहां पिछले 28 सालों से बीजेपी लगातार काबिज है। हालांकि इस सीट पर बीजेपी को कांग्रेस से टक्कर मिलती रही है और इस बार की बात करें तो मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। चलिए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर मुरैना की जनता क्या सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी देश में बहुत प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये सुरक्षित उन्हीं के हाथ में, मोदी जी के नेतृत्व में। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम तो ये चाहेंगे ऐसा प्रधानमंत्री भारत को खोना नहीं चाहिए। मुरैना लोकसभा सीट बागी, बीहड़ और चंबल से पूरे देश में अपनी अलग और अनोखी पहचान रखती है। लेकिन सियासी समीकरणों की बात करें तो मुरैना लोकसभा सीट पर ब्राह्मण और राजपूतों का दबदबा है। दोनों जातियों में सियासी लड़ाई रहती है। ऐसे में सवर्ण मतदाता इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। लेकिन इस बार क्या होने वाला है? 24 के इस चुनाव में मुरैना की जनता का मूड क्या है? तो मुरैना का रण क्या कह रहा है और मुरैना के जो लोग हैं आखिरकार वो क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए हमारी टीम इस समय बाजार में पहुंची हुई है और आरएस कॉम्प्लेक्स है जहां पर हमारी मौजूदगी है। इस कॉम्प्लेक्स में काफी सारे लोग हैं, आम जनता है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका वोट इस बार किसे जाने वाला है। क्योंकि 28 सालों से आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कब्जा है, जो दबदबा रहा है वो नरेंद्र सिंह तोमर का है। लेकिन क्या एक बार फिर से यहाँ के लोग मोदी की गारंटी पर भरोसा करने वाले हैं या फिर यहाँ परिवर्तन की लहर चलेगी? ये यहीं के लोगों से हम समझने की कोशिश करते हैं। चाचा, सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या लग रहा है इस बार मोदी जी गारंटी का दावा कर रहे हैं कि हमारी गारंटी है योजनाओं को पूरा करने की, जो हमने कहा वो पूरा करके दिखाया। कांग्रेस कह रही है कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, आप क्या कह रहे हैं? वास्तव में तो ये है कि मोदी जी ने
देश में बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं, बड़े सटीक निर्णय लिए हैं। जो वर्षों से पेंडिंग काम थे वो उन्होंने वास्तव में गारंटी के तहत ही पूरे किए हैं। उन्होंने राम मंदिर का जो गारंटी ली थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे, सैकड़ों वर्षों के बाद उन्होंने राम मंदिर को बनाया। सारा देश इसको जानता है। और उन्होंने देश की सुरक्षा के मामले में विदेशों में जो भारत की साख बढ़ाई है, जो दबदबा कायम हुआ है विश्व पटल पे, उसके आधार पे देश उनकी गारंटी पे भरोसा करता है। और इस आधार पे निश्चित रूप से माननीय मोदी जी की गारंटी को लोग स्वीकार करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी देश में बहुत प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। सर, आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफ महागठबंधन है जो कह रहा है कि मोदी जी सिर्फ एक डिक्टेटरशिप की तरह काम करते हैं, डिक्टेटर की तरह काम करते हैं और नफरत की राजनीति करते हैं, और मोदी जी कह रहे हैं कि ये जनता ही हमारा परिवार। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। इन्होंने जो सारे ठगों ने इकट्ठा होकर के और भारत की सनातन और सभ्यता और भारत की अखंडता को एक लंबे अरसे से जो लोकतंत्र की बहाली के बाद जो क्षति पहुंचाने का कुठाराघात करके अखंड भारत को खंडित करने का निरंतर जो इन्होंने प्रयोग किया है, और काफ़ी हद तक ये लोग सफल रहे हैं। पर समय, प्रकृति और भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा कि जिन प्रभु श्री राम के 550 वर्ष के अंतराल के बाद जो परिस्थिति समय बदल के आया, आज वो परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में इन सारी घटनाओं को अंजाम देने का जो काम हुआ है, जैसे राम मंदिर है, 370 है। इसलिए आपसे भी समझना चाहेंगे, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे किए क्या वो पूरे किए? मुरैना की जनता दोबारा भरोसा कर पाएगी? बिल्कुल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे गाँवों की बात करें, हम रोडों की जाल बिछा दिया है, चल जलना योजना हो, चाहे लाडली बहनाओं की बात हो, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गांव में वो खुशहाल हैं लोग। जनता ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेगा, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में बहुत काम हो रहे हैं। देश सुरक्षित उन्हीं के हाथ में, मोदी जी के नेतृत्व में। जनता ने तय कर लिया, चाहे राम मंदिर की बात हो, 370 धारा की बात हो, चाहे रोडों की बात हो, चाहे 3 तलाक हो, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए। जनता जानती है कि कितने काम कर रही है। देश में मोदी लहर की बात हो रही है। इस चुनावी समर में प्रभु श्री राम की चर्चा चारों तरफ है, जिसकी गूंज मुरैना में भी हमें सुनाई दी। चौपाल में मौजूद लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। योजनाओं को लेकर क्या जमीन पर जो है वो धरातल पर लोगों तक पहुंची? बिल्कुल, सारी योजनाएं धरातल पर पहुंची हैं। आने वाली युवा पीढ़ी के लिए ये सबसे बड़ी योजना है जो आगे काम भी करेंगी। और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आएगा तो मोदी जी, आएंगे तो मोदी जी ही, ऐसा कह रहे हैं भाई साहब। आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, मोदी जी ही आएंगे। राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी जी बैठेंगे और उनका कुछ नहीं हो सकता। इटली जाएंगे, इटली। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धरातल पर काम करता है, मोदी जी की नीति से प्रभावित है और मोदी जी की योजनाओं का लाभ ले रहा है। ऐसा कोई घर नहीं है और जिसको मोदी जी की योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो। जी, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इधर भी है। सर, आपसे समझना चाहेंगे, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? सरकार मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का जादू चलता है तो निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा भाजपा को, क्योंकि ये एक क्रांतिकारी योजना थी मध्य प्रदेश की, जो भाजपा को पुनः 163 सीट लेके सत्ता में लाई। और वो योजनाओं महिलाओं से जुड़ी योजना थी और महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है इस इलेक्शन में। और महिला अगर वोट डालती है तो वो निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में जाएगा। भाजपा के पक्ष में। सर, आप भी आगे आ जाइएगा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है आपके मुरैना का? मुरैना में भारतीय जनता पार्टी ही अच्छे वोटों से विजयी घोषित होगी और महिलाओं का वोट परसेंट सबसे अधिक होगा। 24 के चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी और मोदी सरकार के दावे लोग कर रहे हैं। ये दावे हवाई नहीं हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मोदी राज में हर वर्ग, समाज के हर तबके का विकास हुआ है। महिलाओं का वोट परसेंट सबसे अधिक होगा, लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो वो यही कहता है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी बांटने की कोशिश करती है, कुछ करती नहीं है, सिर्फ हवा में सारी चीजें हो जाती।
भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है। उन्होंने हर जाति हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ काम किया है, चाहे लाड़ी बहना हो, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड हो। तो पीएम साहब ने इतना काम किया है कि हर गरीब के हित में कोई ना कोई ये ना लाभदायी है। इसी लाभ को मान करके वो अपना वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। क्योंकि मोदी से पहले कांग्रेस सरकार थी तो पाकिस्तान का इतना बुरा हाल था कि हमारे सैनिकों को काट करके ले जाते थे। आज मोदी जी के बनने से देश सुरक्षित है और पाकिस्तान के नाम आज पाकिस्तान कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं है। इसी प्रकार 370 को हटाने में कहा था महबूबा मुफ्ती जी ने खून की नदियाँ बहेंगी, तो उन्होंने एक आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से काम चलाया और 70 हटी राम मंदिर भी बना और देश के सभी वर्गों ने उसको स्वीकार किया। उन्होंने स्वीकार किया। क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही भैया? मोदी जी पर भरोसा हो रहा है? बीजेपी मोदी बनाना चाहते हैं। बनाना चाहते हैं मोदी को। हाँ। क्यों? उसी ने कहा था बहुत काम कराया है, लेकिन कहा था पूरे मतलब मध्य प्रदेश में मतलब हमको चाहते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? जो देश में अपने भारत का जो विकास हुआ है, आज से पिछली बार जितनी भी शासन रहा है कांग्रेस का, अदर स्टेट में जाके अदर उसमें विदेशों में जाके जो छाप जो भारत की उन्होंने मोदी जी ने रखी है, शायद ही कोई प्रधानमंत्री रखी हो। हम तो ये चाहेंगे ऐसा प्रधानमंत्री भारत को खोना नहीं चाहिए, प्रचंड बहुमत से आगे जिताना चाहिए और क्या कहते हैं आगे भारत को और जो काम रह गए हैं वो कर सके। प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि हम खोना नहीं चाहते। क्या विपक्ष का जनाधार एकदम खत्म हो गया है? कहीं पर भी वो दिखाई नहीं दे रहा। क्या लग रहा है? हाँ, वो तो विपक्ष तो खत्म ही है 100%। विपक्ष में कहीं कोई ऐसी दिख नहीं रहा है जो व्यक्ति जो है सरकार चला सके। और जहाँ तक मोदी जी का सवाल है तो पाकिस्तान भी इस बात को जो स्वीकार कर रहा है कि जो मोदी जी को आना चाहिए। वहाँ की पार्लियामेंट में भी जो स्टेटमेंट दिया है कि मोदी जी के लिए जो है पाकिस्तान भी शुक्रगुजार कर रहा है और सरकार बनाने के लिए जो है वहाँ की जनता भी उत्साहित है कि मोदी जी की सरकार बनना चाहिए देश के अंदर। और जबकि दोनों साथ साथ जो है आज़ाद हुए थे, उसी समय पे आज कटोरा लेके पाकिस्तान जो भीख मांगने के लिए तैयार है। और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश विदेश भी लोग मान रहा है कि मोदी जी ने जो सरकार अच्छी चलाई और पुनः भी जो है उनकी सरकार बनेगी। आज से 5 दिन बाद मध्य प्रदेश के मुरैना सीट पर मतदाता एक बार फिर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। प्रत्याशियों की हार और जीत की किस्मत ईवीएम में लॉक हो जाएगी। ये वो सीट है जहां 28 सालों से बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है और कांग्रेस के लिए यहां जीत का सूखा पड़ा है। ये जो चुनावी चर्चा थी उसमें आपने मुरैना के लोगों को सुना। जानने की हमने कोशिश की कि इस बार आधार किसका है, क्या भरोसा 28 साल के बाद फिर से ये लोग बीजेपी पर करने वाले हैं। लोगों का कहना है कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें या फिर देश हित के मुद्दों की बात करें, अगर किसी ने विकास कार्य किए हैं, देश को आगे पहुंचाया है और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और विपक्ष का आधार जनाधार पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। विजय संजय के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात तो सबसे सुपर हॉट सीट की करेंगे जिस पर इस बार चुनाव में सबकी नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल हैदराबाद सीट पर सबकी नजरें और इन नजरों के बीच बीजेपी ने सीट पर जमकर प्रचार किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हैदराबाद में ओवैसी और माधवीलता के बीच सियासी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। गढ़ बचाने के लिए ओवैसी पूरा जोर लगा रहे हैं तो वहीं माधवीलता को उम्मीद है कि इस बार वो ओवैसी को घर में मात दे देंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह माधवीलता के लिए हैदराबाद में प्रचार किया तो वहीं ओवैसी ने अब बीजेपी सरकार पर पलटवार किया है। 10 साल में क्या मिला भारत के लोगों को? नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया। कब तक आप नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? कब तक आप नरेंद्र मोदी को इस बात की और बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको? ये भारत की आवाम को फैसला करना है। ओवैसी ने वार पलटवार के बीच लोगों से घर से निकलकर मतदान के दिन वोट करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी की। गाजीपुर से अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। लोगों को संबोधित करे थे और इस दौरान उन्होंने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तुलना कर डाली देश के शहीदों से। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने माफिया मुख्तार अंसारी की तुलना देश के शहीदों से की। जमनिया क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए अफजाल ने मुख्तार को याद किया और शहीदों से तुलना की। ढोंग रचा जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक हो गया। इतना जुल्म, इतना सितम, हम तो यही मानते हैं कि हमारे भाई ने आगे बढ़ करके इस जंग में अपनी कुर्बानी दी है। हमारा पूरा खानदान भी कुर्बान होने को